निष्पक्ष होना चाहिए, जो काम कर रहा है उसे दिखाना चाहिए, यही मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा। बस यही मेरी बात रहेगी। सबसे बड़ी समस्या मैं विधानसभा के अंदर देखता हूँ कि जो हमारी यहाँ पे जल भराव की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ पे बस्तियों का जो वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। बस्तियों में जब पानी भर जाता है लोग घर बह जाते हैं और बड़ी दिक्कतें होती हैं। और सबसे बड़ी सड़क इतनी खराब है कि समझ में नहीं आता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों पे सड़क है। ऐसी स्थिति इस विधानसभा की हो रखी है। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम प्रगतिशील राजनीति के लिए बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे हम अपने समाज को ऊपर उठा सके, समाज की जो बातें हैं, जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो सामने जनता के ला कर रखें। वहीं आज इस खास पेशकश में मेरे साथ मौजूद हैं योगेंद्र सिंह चौहान जी, जो कि लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, और वो इस बार जो है धर्मपुर विधानसभा से अपने चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। योगेंद्र सिंह जी जो हैं, जो उनका सफर शुरू हुआ है डीएवी कॉलेज में छात्र संघ के तौर पर, जो नेता है उस तरह से शुरू हुआ है। उन्होंने मर्चेंट नेवी जो है उसमें भी लगातार काम किया है और अब्रॉड भी वो जो है 7 साल तक रहकर आ चुके हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं कोविड में भी उन्होंने काफी लोगों का जो है भला करने की कोशिश की है, चाहे वो राशन से लेके हो या जरूरी किट हो। वहीं आज मेरे साथ ये मौजूद है, बात करते हैं इनसे ही। बहुत स्वागत है सर आपका आईपा में। धन्यवाद श्वेता मैम। मेरा जो पहला सवाल आपके लिए होगा कि आपने कैसे सोचा कि इस धर्मपुर विधानसभा के लिए आपको काम करना है, और क्या क्या समस्याएं जो है आपको दिखती है कि धर्मपुर विधानसभा में अभी है? देखिए, मैं धर्मपुर विधानसभा का निवासी हूँ और पिछले जब से मैं राजनीति में एक्टिव हूँ 2014 से मैं बेसिकली, जैसे कि आपको बताया, 7 to 14 में अब्रॉड रहा हूँ, मर्चेंट नेवी में था। 14 के बाद मैं दोबारा से जब राजनीति में एक्टिव हुआ तो इसी विधानसभा के अंदर मैं देखा इस विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या मैं इस विधानसभा के अंदर देखता हूँ कि जो हमारी यहाँ पे जल भराव की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ पे बस्तियों का जो वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। बस्तियों में जब पानी भर जाता है लोग घर बह जाते हैं और बड़ी दिक्कतें होती हैं। और सबसे बड़ी सड़क इतनी खराब है कि समझ में नहीं आता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों पे सड़क है। ऐसी स्थिति इस विधानसभा की हो रखी है। मैं कहूँगा आप इस विधानसभा का जहाँ हम बैठे हैं, अगर यहाँ से आप जाओगे सीधा बामनवाला क्षेत्र, पूरा रुचिपुरा, इधर आप घूम के आओगे तो वहाँ पे आपको इतनी बुरी स्थिति सड़क के देखने को मिलेगी कि मैं बता नहीं सकता। दूसरा, हमारी विधानसभा के अंदर जो कारगिल चौक पे कूड़ा घर बना के रख दिया है, इससे मथुरा वाला, बंजारा वाला और कारगिल क्षेत्र के लोगों को बड़ी जो है समस्या हो रही है। बाईपास ये अप्रूव्ड है एसबीटी से लेके अपना रिस्वना पुल तक का, काफ़ी समय से बाईपास जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमारी विधानसभा के अंदर है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा मोब्बे वाला, अगर मैं रोजगार की बात करूं तो मोब्बे वाला इंडस्ट्री एरिया हमारे अंदर है, तो बिकॉज ऑफ कुछ रिबेट वो सरकार द्वारा दी जाती है तो मैक्सिमम फैक्ट्रीज वहाँ पर बंद हो चुकी हैं। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी विधानसभा के युवाओं को जो है किस तरह रोजगार से जोड़ सकूँ। तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती ही मैं अपनी सरकार से बात करके चाहूँगा इन फैक्ट्रीज को दोबारा स्टार्ट किया जाए और हमारी विधानसभा के जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जो महिलाएं बेरोजगार घूम रही है, कि उन्हें किसी तरह रोजगार से भी जोड़ा जा सके। ये एक हमारी चीज़ें जो है ऑलरेडी हमारे जहन में चल रही हैं। हमारे यहाँ पे माता शीतला का मंदिर भी है, जो कि हमारी विधानसभा बिल्कुल लगता हुआ ही है, और बुद्धा टेम्पल भी है, और क्या बोलते हैं क्लेमेंट टाउन के अंदर बोलो झील भी है। तो पर्यटन के तौर पे भी अपनी विधानसभा को हम डेवलप कर सकते हैं, कि जो कि पिछले पूर्व की सरकारों द्वारा नहीं किया गया। तो ये सब चीज़ें मेरी ऑलरेडी जहन में है कि किस प्रकार से रोजगार की व्यवस्था अपनी विधानसभा के अंदर की जाए, किस प्रकार से सड़क अपनी विधानसभा के अंदर ठीक की जाए, किस प्रकार से जो बस्तियाँ हैं, जैसे कि हमारी आम आदमी पार्टी का उसमें भी अपील में भी है कि हम बस्तियों को पक्का करने का काम करेंगे। दिल्ली में हमने काम करी है। ये सब चीज़ें हैं और निश्चित तौर पर जनता इस बात को समझ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया। कर्नल अजय कोटियाल सर जो कि हमारे आदर्श हैं, जिस प्रकार से उन्होंने संसाधनहीन होते हुए भी अपने यूथ फाउंडेशन के माध्यम से 15 से 20 हज़ार युवाओं को उन्होंने सरकार में ट्रेन करके अपने माध्यम से रोजगार देने का कार्य करें। तो निश्चित तौर पे ऐसा चेहरा हमारे पास है कर्नल अजय कोटियाल सर जैसा, कि जिसके हम कह सकते हैं कि भैया जब वो मुख्यमंत्री बनेगा तब कितने लोगों को रोजगार देगा, जब वो मुख्यमंत्री नहीं था तब वो 15-20 हज़ार लोगों को रोजगार दे चुका है। अगर मैं बात करूं प्रगतिशील राजनीति के लिए, हम लगातार आईपा की जो टीम है लगातार प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, और इस वक्त पूरे देश में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की जो ये मुहिम छिड़ी है, आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो कितना वो आप भी कितना उसको फॉलो करते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मैं अरविंद केजरीवाल जी की जो काम करने की नीति है मैं उससे प्रभावित हूँ। मैं विदेश में रहा हूँ, मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, वहाँ पे हेल्थ फ्री है। तो ये सब चीज़ें जब वहाँ पे हो सकती है तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं हो सकती है? एजुकेशन की सेक्टर किसी भी, मैं हिंदुस्तान की बात किसी भी देश के लिए, वो देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसका युवा पढ़ा लिखा नहीं होगा। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या करा
कि जैसे बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब युवा पढ़ा लिखा होगा तभी देश की तरक्की होगी, तो क्यों उन्होंने कहा सबको शिक्षा देना चाहता हूं। तो अरविंद केजरीवाल जी उस नीति पर चल रहे हैं, शिक्षा अगर सब पढ़े लिखे होंगे तो निश्चित तौर पे वो कुछ ना कुछ रोजगार करेगा। और अरविंद केजरीवाल भविष्य के प्रधानमंत्री है। अरविंद अगर अब आज की राजनीति के अंदर काम करने की राजनीति में अगर कोई व्यक्ति है तो अरविंद केजरीवाल है। आज आप देखिए ना, अगर हम मूलभूत सुविधाओं की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, सड़क की बात करें या महिलाओं की बात करें, हम अच्छे स्वास्थ्य की बात करें और सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन की बात करें, कौन करता है? अरविंद केजरीवाल बात करते हैं। आज से पहले हिंदुस्तान की राजनीति में पिछले सबसे अरविंद केजरीवाल जी आए हैं। हमने इन मुद्दों पर कभी बात सुनी नहीं थी। आज की डेट में भाजपा और कांग्रेस भी मजबूर है इन बातों को करने के लिए, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी का बराबरी नहीं कर सकती। अरविंद केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे लोग हैं। मैं खुद बीएससी नेविगेशन रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर मैं राजनीति के अंदर आया था। एक्चुअली आम आदमी पार्टी हमने ज्वाइन की थी। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि इस चुनाव के 5 राज्यों के स्टेट के बाद अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐसा चेहरा होंगे जिन्हें लोग भविष्य के तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। अगर मैं बात करूँ, ये सवाल शायद आपको थोड़ा सा खटक भी सकता है। दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक छोटा जो है हमारे पास सिटी है दिल्ली, लेकिन उत्तराखंड अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जो है राज्य है। दोनों में जमीन आसमान का जो डिफरेंस है, वहाँ पर चीज़ें सेटअप करना थोड़ा ईजी भले ही हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, फ्री शिक्षा की बात कर रहे हैं और महिलाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, स्कूल्स की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसको आप किस तरीके से जो है अपनी सरकार में अगर आती है तो ये सुविधाएं लोगों को दे पाएंगे? कल मैं उनका मैनिफेस्टो पढ़ रहा था तो उसमें 4 लोग कह रहे कि भैया हम 3 सिलेंडर फ्री कर देंगे, ये कर देंगे। तो वो क्या करते हैं? अगर मैं बात करूँ किसान पेंशन क्या है, मैं बात करूँ ये जो अटल आयुष्मान योजना है ये क्या है, ये भी तो सब कुछ करते हैं। बेसिकली ये लोग अरविंद केजरीवाल जो राजनीति कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं उस पर करेंगे। मैं बात करूँ उत्तराखंड की, आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भली दिल्ली से बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, जो पॉपुलेशन रहती है उसे हम कंपेयर करेंगे तो बराबर होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्योंकि ठीक है दिक्कतें आती हैं, लेकिन काम करने की नीयत होनी चाहिए। हम अगले 5 साल के अंदर भले 10 स्कूल ना बनाए, 5 बना के दिखाएंगे। जब दिल्ली में हमने 10 बनाए होंगे तो 5 बना के दिखाएंगे। भले हम 10 अस्पताल ना बनाए, 5 अस्पताल जो डेवलप करेंगे ना, कोई बात नहीं। निश्चित तौर पे काम करने की नीयत होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी प्लान करके ही सब चीजें करते हैं। हमारे पास कर्नल अजय कोटयाल सर जैसा चेहरा है जिन्होंने केदारनाथ पूर्ण निर्माण कर दिया, इम्पॉसिबल था। लोग कह रहे थे कि कई सालों तक यात्रा स्टार्ट नहीं हो सकती, उन्होंने यात्रा शुरू करके दिखाई है ना। तो कर्नल साहब का एक्सपीरियंस, कर्नल साहब जैसा नेता हमारे पास है, उनके वो हमसे पूछते हैं युवाओं से बैठ के भाई क्या होना है, कैसे होना है। तो निश्चित तौर पर जब कर्नल साहब केदारनाथ पूर्ण निर्माण कर सकते हैं जो असंभव था, तो ये भी हम कर सकते हैं। हमारे को असंभव नहीं, सिर्फ काम करने की नीयत होनी चाहिए। दूसरी बात, जितने भी टिकट्स आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के अंदर दिया, मैक्सिमम युवा है, 50 साल से सब नीचे के हैं, आप देखेंगे। और युवाओं तो काम करने का जोश होता है। मैं कहूँगा ना, मुझे आज विधायक अगर हम कल विधायक बनते हैं तो जैसे मैं आज गली गली, मैं 35 साल का लड़का हूँ, 35 साल में अगर मैं विधायक बन जाऊंगा, मुझे 40 साल में हार के घर थोड़ा ना बैठना, मुझे 70 साल तक राजनीति करनी है। उस राजनीति के लिए मुझे काम करने होंगे, और काम करने के लिए लोगों के बीच जाना पड़ेगा। अपने स्कूल तो अपने क्षेत्र में हॉस्पिटल्स आने पड़ेंगे, एजुकेशन सेक्टर अच्छा करना पड़ेगा, इनकी सड़कें अच्छी करनी पड़ेगी, युवाओं के रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम निश्चित तौर पे करेंगे मैम। हम जोशीले युवा हैं, हम वो 70 साल के 75 साल के कैंडिडेट्स नहीं है कि जो वोट मांगने के तो आएंगे उसके बाद घर बैठेंगे। हम वोट लेने के बाद भी जनता के बीच रहेंगे और चुनाव जीतने के बाद भी जनता के बीच रहेंगे। जी, मैंने आज आपसे बातचीत की, और जो हम ये फॉलो करते हैं आईपा की टीम, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। आपके जो अपने सुझाव होंगे हमारे लिए, हमारे टीम के लिए, वो क्या होंगे? देखिए मैम, मैं ये चाहूँगा कि जो राजनीति डिवाइड एंड रूल की हिंदुस्तान के अंदर चल रही थी वो खत्म होनी चाहिए। काम की राजनीति को आगे आना चाहिए, और जो भी फीडबैक जनता से आपको मिले, निश्चित तौर पर वही फीडबैक जनता को दिखाना चाहिए कि हाँ वाकई में ही जीत रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो चैनल्स हैं ना वो पेड हैं, निश्चित तौर पे पेड। मैं खुला आपके उनसे बोलूँगा पेड है। उन्हें अगर आप बोलोगे सर ये दिखाना है, सर्विस कुछ और दिखाते। दिल्ली में भी अभी हमें जो है पार्टी दिखा रही कि बहुत कम सर्वे में दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी 3 सीटें दिखाती थी, हमने 67 सीटें लिया है। तो निष्पक्ष होना चाहिए, जो काम कर रहा है उसे दिखाना चाहिए। यही मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा, बस यही मेरी बात रहेगी। जी,
तो योगेंद्र सिंह यहाँ पर साफ कहते हैं कि नए प्लान्स जो है उत्तराखंड के लिए लेकर आए जाएंगे अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर आती है। धर्मपुर विधानसभा में भी उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो गिनवाई हैं, यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस भी गिनवाए हैं और यहाँ के स्लम्स भी गिनवाए हैं जहाँ पर लगातार पानी भराव की जो समस्या है यहाँ पर बनी रहती है। और ये भी उन्होंने विश्वास दिलाया है कि अगर उनकी सरकार जो है सत्ता में आती है तो जो निम्नलिखित जो परेशानियां या दिक्कतें हैं उनसे निजात जनता को मिलेगी। और अगर आपको आईपा की जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की जो मुहिम है वो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।